गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली को। हम वीकॉन से वापस आ गए हैं। वीकॉन के बाद जब मैं वी एम्बेसडर्स और बाकी आपके लीडर्स के साथ, अपलाइन लीडर्स के साथ बैठा था पेनांग में 2 दिन के लिए, तो उस डिस्कशन के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि शुरुआती दौर में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसने हमें हेल्प किया इस ऑर्गेनाइजेशन को तेज़ी से ग्रो करने में, जिसकी वजह से ही हमारी यह ऑर्गेनाइजेशन अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक ग्रो कर पाई। और वह सब चीज़ें और कुछ नहीं थी, वह वैल्यूज़ थे जो हम शेयर करते थे, जो कि हमें हमारे अपलाइन से मिली थी, और वह और कोई नहीं, वी पार्टनर देव वाधवानी हैं। अपने शुरुआती दिनों में हम उनके साथ ऐसे ही कैजुअल टाइम में बैठ जाते थे और वह हमें बताते थे कि हमें कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। तो उसी वैल्यूज़ को हमने कैरी फॉरवर्ड किया और उसी वजह से आज हम जो भी ग्रो कर पाए हैं उन्हीं वैल्यूज़ की वजह से ही है। उसी वजह से ही इन्फिनिटी की इतनी ग्रोथ हो पाई है। और मैंने रियलाइज़ किया कि फ़ास्ट ग्रोथ की वजह से वह सभी वैल्यूज़ नीचे तक, लास्ट बंदे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि हम हर एक बंदे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने आज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है लास्ट लेवल में। तो हमने डिसाइड किया और आपके अपलाइन ने रिक्वेस्ट की और डिमांड की कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं हर 15 दिन में, जिससे कि इन सब वैल्यूज़ को सबके साथ शेयर किया जा सके और सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का भी यही एक अच्छा तरीका है। तो ये मेरा पहला फोर्टनाइट वीडियो है जिसमें मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसा कुछ जो हमने अपने शुरुआती दिनों में सीखा, जो कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में। तो वैल्यूज़ के बारे में बताने से पहले, जैसे कि चीफ हमेशा कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर पर बिल्ड करना चाहिए, एक ऐसा कल्चर जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया जाए, सस्टेन किया जाए और उसको डुप्लीकेट किया जा सके लास्ट लेवल तक। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इन्फिनिटी के वो 3 कोर कल्चर जिसकी वजह से आज इन्फिनिटी टीम इस लेवल तक पहुँच गई है और वी फैमिली की सबसे बड़ी टीम बन गई है। तो पहला कोर कल्चर इन्फिनिटी टीम का जो उसे अलग करता है बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वह पहला कोर कल्चर है डीआर करना, लोगों को साइन अप करना। भले कुछ भी हो जाए, भले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी पुराने हो जाएं, पर लगातार डीआर्स करते रहना। भले आपके चेक का साइज़ कुछ भी हो, भले आप किसी भी लेवल तक पहुंच गए हों, पर फिर भी लगातार डीआर्स करते रहना, यही इन्फिनिटी टीम का सबसे पहला कोर कल्चर है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी टीम बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन से भिन्न है। तो लगातार डीआर करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों ये कल्चर इतना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हम नेटवर्किंग बिजनेस में हैं और एक नेटवर्कर होने का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीआर करना। इससे एक तो आप दूसरों के लिए उदाहरण सेट करते हैं अपनी टीम में, और दूसरी और आप एज अ नेटवर्कर ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं। इसलिए हमने राइजिंग स्टार 20 डीआर ड्राइव स्टार्ट की है। राइजिंग स्टार का मतलब क्या है? राइजिंग स्टार मतलब कोई भी बंदा अपने पहले 100 दिन में 20 डीआर करता है, वह राइजिंग स्टार बन जाता है। और ये एक मंत्र है कि जो बंदा इन्फिनिटी के 3% में आना चाहता है, जो सफल होना चाहता है जल्दी, तो 20 डीआर करना 100 डेज में, यही उसका मंत्र है। और ये 20 डीआर का कल्चर इतना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 12-13 डीआर तक तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपके हॉट जोन से, आपके वार्म जोन से, आपके इन्फ्लुएंस के सर्कल से 12-13 डीआर तो आप कर ही लेते हैं। तो आपकी असली नेटवर्किंग स्किल्स तो 12-13 डीआर के बाद ही शुरू होती हैं, और जब तक आप 20 डीआर तक पहुंचते हैं तब तक आप एक सफल नेटवर्कर बन जाते हैं जो अपनी टीम को हैंडल कर सकता है। और 20 डीआर करने के बाद डीआर लगातार करने का डीएनए बन जाता है, ये आपके कल्चर में आ जाता है और आप लगातार डीआर्स करते हैं। और 20 डीआर्स के बाद हमें किसी को पुश नहीं करना पड़ता डीआर करने के लिए, क्योंकि उसके बाद वह बंदा प्रॉपर नेटवर्कर बन जाता है और वह अपने आप और डीआर्स करता है। तो ये है वह पहला फर्स्ट कोर कल्चर, क्योंकि आप अगर डीआर्स नहीं कर सकते हैं तो आप एक अच्छे अपलाइन नहीं बन सकते हैं, आप लीड बाय एग्जाम्पल नहीं कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग लकी होते हैं और उनके ऐसे 5-7 डीआर्स हो जाते हैं और वो काम करते हैं और वह दूसरे लोगों की मदद करते हैं और डीआर करने में। पर मेरा विश्वास कीजिए कि अगर वह बंदा 20 डीआर तक क्रॉस नहीं कर सकता है तो वह बंदा खुश नहीं होगा, क्योंकि लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, लोग उसे एक अपलाइन के तौर पर नहीं देखेंगे, क्योंकि वह
लीड बाय एग्जाम्पल नहीं कर पाया। तो पहला कोर कल्चर है इन्फिनिटी का DRs करना, लगातार डायरेक्ट रेफरल्स, और इसका माइलस्टोन है 20 DR जल्द से जल्द। और अगर आप राइजिंग स्टार बनना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फास्ट है, तो आपको क्या करना होगा, 20 DR पहले 100 दिनों में। पहले 100 दिन मतलब जिस दिन से आप साइन अप होते हैं। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, ये पूरी तरह से पॉसिबल है। बस आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो अपने अपलाइन से बात कीजिए कि हाँ मुझे 20 DR करने हैं 100 डेज़ में, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे करना है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरी तरह से पॉसिबल है। और हम एक कल्चर बिल्ड करने वाले हैं 20 DR 100 दिन में करने का। तो ये है पहला कोर कल्चर इन्फिनिटी का, जो सबको जानने की ज़रूरत है। टॉप से लेके बॉटम तक सबको ये जानने की ज़रूरत है कि इसी कोर कल्चर की वजह से हम आज इन्फिनिटी को इतना बड़ा बिल्ड कर पाए हैं। और अब बात करते हैं दूसरे कोर कल्चर की। तो दूसरा कोर कल्चर क्या है, वह है पावर ऑफ एसोसिएशन में बने रहना, पावर ऑफ एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस को जानना और पावर ऑफ एसोसिएशन को यूज़ करना नेटवर्किंग को सीखने के लिए कि कैसे ग्रो करना है। और खाली खुद ही नहीं सीखना है, खुद सीखकर अपनी टीम को भी सीखने में मदद करना है। पहले आप सीखते हैं तो आप उनकी भी मदद करते हैं सीखने में। तो ये पावर ऑफ एसोसिएशन है क्या? पहला पॉइंट, पावर ऑफ एसोसिएशन का। पावर ऑफ एसोसिएशन आपको कहाँ से मिलेगी? तो पावर ऑफ एसोसिएशन का पहला पॉइंट है सिस्टम को अटेंड करना, कम से कम हफ्ते में 1 दिन अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए। भले आप एक वी एम्बेसडर हैं या एक नया साइन अप हैं, पर ये सबके लिए बराबर है, क्योंकि पावर ऑफ एसोसिएशन लगातार उसमें बने रहना, ये आपकी बॉडी में ब्लड की तरह है और बिना इस ब्लड के आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और मैं एक स्टेटमेंट अभी आप लोगों को दे रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर आप सिस्टम लगातार अटेंड करते हैं तो मैं आपकी सफलता की गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। पर अगर आप सिस्टम अटेंड नहीं करते हैं तो आपका फेलियर निश्चित है। तो सेकंड कोर कल्चर है पावर ऑफ एसोसिएशन, और उस पावर ऑफ एसोसिएशन का पहला पॉइंट है सिस्टम को अटेंड करना, हर हफ्ते दर हफ्ते लगातार अटेंड करना अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। और मेरा विश्वास कीजिए, इसी सिस्टम ने मुझे ग्रो करने में मदद की है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई अपलाइन नहीं था। तो इस सिस्टम ने मेरी मदद की सीखने में कि कैसे इस बिज़नेस को करना है, और ये सिस्टम ही मेरा अपलाइन बन गया था, क्योंकि शुरू में मेरे पास कोई अपलाइन नहीं था। तो सिस्टम को अटेंड करना, और खाली सिस्टम को अटेंड नहीं करना, सिस्टम में अटेंड करने के वक्त आपको अपने कप को भी खाली करना है, भले आप किसी भी लेवल पे हों। क्योंकि अगर आप सिस्टम से नहीं सीख रहे हैं तो आपकी टीम भी वैसे ही सेम करेगी। तो भले आप किसी भी लेवल पे हो, सिस्टम अटेंड करते वक्त आपको अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करना है और फोकस होकर सुनना है, नहीं तो आप खाली बैठ रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये तो एक दिखावा है। तो क्या आप सिस्टम का पार्ट हैं? हर हफ्ते दर हफ्ते, भले आपकी टीम सिस्टम अटेंड नहीं कर रही है, भले आपका बिजनेस डाउन है, भले आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं आप इसे नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त आपको सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिस्टम को छोड़ देते हैं उसी वक्त जब वह हाई एनर्जी में नहीं होते हैं, जब उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, जब वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरी बात मानिए, उसी वक्त आपको सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन का पहला पॉइंट है वीकली सिस्टम को अटेंड करना, भले कुछ भी हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप बिजनेस में डेड हैं। अब पावर ऑफ एसोसिएशन का दूसरा पॉइंट है इवेंट्स, आपकी टीम के इवेंट्स। भले आपने कितने भी इवेंट्स पहले अटेंड कर लिए हों, पर फिर भी आपको हर इवेंट अटेंड करना है, क्योंकि हर इवेंट का आपके ऊपर अलग प्रभाव होगा। हर इवेंट आप अलग माइंडसेट के साथ अटेंड करेंगे तो वहाँ से आपको अलग लर्निंग मिलेगी। और वीकॉन अटेंड करना, कम से कम साल में 1 बार आपको वीकॉन अटेंड करना ही होगा। और इसको मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग अभी वीकॉन से ही आए हैं। मेरी बात मानिए कि वीकॉन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वीकॉन को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और वीकॉन क्या है? वीकॉन एक अमृत की तरह है। अगर आप बिजनेस में डेड नहीं होना चाहते हैं तो वीकॉन का अमृत पीजिए, साल में 1 बार कम से कम। तो वीकॉन अटेंड करना और अपने टीम के इवेंट्स अटेंड करना, यह पावर ऑफ एसोसिएशन का दूसरा पॉइंट है। और अब तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ एसोसिएशन का, आपकी बुक्स और डीवीडीज जो आपको पहले दिन से आपको मिल जाती हैं। तो क्या आप उस बुक्स और डीवीडीज को यूज़ कर रहे हैं सीखने के लिए कि कैसे नेटवर्किंग को करना है?
क्या आप उन बुक्स और डीवीडी से सीख रहे हैं? और कम से कम आपको बुक्स और डीवीडीज को कम से कम 2 से 3 बार ख़त्म करना ही है, पढ़ना है, सुनना है। और बुक्स और डीवीडीज को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो किसी से बोलिए, आपको पढ़ के सुनाएगा। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो एक बंदे को हायर कीजिए जो आपको पढ़ के सुनाए। तो किसी भी हालत में आपको बुक्स एंड डीवीडी से मिलने वाली नॉलेज को छोड़ना नहीं है। अब ये बुक्स क्या हैं? बुक्स एक आईने की तरह हैं। आप उसमें देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपको कहाँ चेंज करना है। और जो लर्निंग आपको बुक्स से मिलती है उसको कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई भी अपलाइन, कोई भी इवेंट कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और डीवीडीज देखने से आपके अंदर वो विश्वास बढ़ेगा कि इतने लोग अलग अलग फील्ड के अगर उन्होंने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। पर आप उस समय पढ़ना बंद कर देते हैं जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं। पर यकीन मानिए, आपको उसी वक्त ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा सिस्टम को अटेंड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इवेंट्स को अटेंड करने की ज़रूरत है। और अब अगला पावर ऑफ एसोसिएशन का पॉइंट है अपने अपलाइन के साथ कैजुअल टाइम स्पेंड करना। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मुझे मेरा अपलाइन मिला तो मैंने अपने अपलाइन से सब कुछ उसके साथ कैजुअल टाइम में ही सीखा। तो उस कैजुअल टाइम में ही आप उन वैल्यूज़ को सीखते हो। वो भले उस वक्त आपके काम की ना हो, पर जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनाए रखने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स ना हो और सही कल्चर डेवलप करने के लिए ये एसोसिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन पर ही निर्भर करता है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस तरह डुप्लीकेट करता हूँ, तो मेरी बात मानिए कि ये डुप्लीकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्शियसली नहीं होता। जब आप अपने अपलाइन के साथ कैजुअल टाइम स्पेंड करते हैं और एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो आपके अंदर आपके अपलाइन का डुप्लीकेशन अपने आप हो जाता है। और ऐसे ही आपके डाउनलाइन भी आपसे सब चीज़ें डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो डुप्लीकेशन कोई कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है अपने अपलाइन के साथ कैजुअल टाइम स्पेंड करना लंबे समय तक। तो इससे ना तो सिर्फ आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आप अपने अपलाइन का माइंडसेट भी डुप्लीकेट कर पाते हैं। देखिए, मैकेनिक्स को सीख के एक दिन में डुप्लीकेट किया जा सकता है, पर माइंडसेट डुप्लीकेट तभी होता है जब आप ज़्यादा समय अपने अपलाइन के साथ बिताते हैं। और यही पावर ऑफ एसोसिएशन का आखिरी पॉइंट है। तो ये था सेकेंड कोर कल्चर हमारी टीम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्फिनिटी का। पहला कोर कल्चर था लगातार डीआर्स करना और दूसरा है पावर ऑफ एसोसिएशन में बने रहना। और उस पावर ऑफ एसोसिएशन में पहला पॉइंट अपने सिस्टम को अटेंड करना, हर हफ्ते पूरी ज़िंदगी के लिए सारे इवेंट्स को अटेंड करना और कम से कम साल में एक बार वीकॉन अटेंड करना, सारी बुक्स और डीवीडीज को ख़त्म करना कम से कम 3 या 4 बार। और इसमें सबसे आखिरी पॉइंट है अपने अपलाइन के साथ कैजुअल टाइम स्पेंड करना और कैजुअल टाइम स्पेंड करते हुए उनके माइंडसेट को डुप्लीकेट करना। और अब आखिरी कोर वैल्यू हमारे इन्फिनिटी का वह है लगातार गोल सेटिंग करना, गोल निर्धारित करना। तो आपका फोकस आपके गोल पर पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। कोई भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि जब आप काम तो कर रहे हैं पर आपका कोई गोल नहीं है। भले आप $250 एक हफ्ते का कमा रहे हो या $25,000 कमा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉइंट पर अगर आप काम कर रहे हैं और आपका गोल नहीं है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किल कर रहे हैं। क्योंकि एक गोल के बाद जो आप एनर्जी कैरी करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है और वह एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप उस एनर्जी को आगे पास हम कर ही नहीं सकते कि जब तक आपके अंदर वो गोल ना हो। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार आपसे वो एनर्जी चाहिए होती है और बिना गोल के, बिना लक्ष्य के आपके अंदर वो एनर्जी आ ही नहीं सकती। और इन गोल्स को, इन लक्ष्य को आपको हर जगह अनाउंस करना होता है। हर बार जब आपका कोई गोल हो तो आपको सबको इसे बताना होता है। आपकी फैमिली को इसके बारे में पता होना चाहिए, आपके अपलाइंस को, आपके डाउनलाइंस के, आपके पड़ोसी, हर किसी को, दोस्तों को, सबको आपके गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप अनाउंस करते हैं अपने गोल्स को तो जब आप इस चीज़ को भूल जाते हैं तो वो लोग आपको याद दिलाते हैं कि आपका गोल क्या है। और आपके बच्चे तो बेस्ट हैं, वो हमेशा आपको याद दिलाते हैं। तो अपने आप को चेक करें, किसी भी पॉइंट पर आप बिना गोल के काम तो नहीं कर रहे। और अगर बिना गोल के आगे बढ़ रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देता है। भले आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो या ना हो, बट आपका जब गोल होता है तो आप उस एनर्जी को, आप उस पैशन को कैरी करते हैं, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और वह भी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वह भी अपना गोल निर्धारित करते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है।
आपके लगातार लक्ष्य निर्धारित होने ही चाहिए। अगर आपने अभी शुरुआत की है तो आपके छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए, और हर बार जब अपने गोल को अचीव करते हैं तो उसे सेलिब्रेट कीजिए और आगे बढ़िए और लक्ष्य निर्धारित कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि भले कुछ भी हो जाए यही लक्ष्य, यही गोल आपको वो एनर्जी देते हैं। क्योंकि इस जर्नी में आप कई बार गिरेंगे, टूट जाएंगे अंदर से, चैलेंजेस की वजह से, रिजेक्शन की वजह से, या अपने ही मेंटल इश्यूज की वजह से। और ये जो लक्ष्य होते हैं यही इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि हर बार आप दोबारा उठ खड़े हों और दोबारा से भागने लग जाएं। और हर बार जब अपने गोल को अचीव करते हैं तो आपकी जो इमेज होती है अपने आप के लिए वो हाई हो जाती है, और आपके अंदर वो हिम्मत आती है कि आप बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं। तो अपनी जर्नी के हर पॉइंट पर आपको ये गोल 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 तो चाहिए ही, क्योंकि भले आप कितना भी कमा रहे हो, चाहे भले $250 या $25,000, भले आप कितना भी कमा रहे हो, पर आपके लक्ष्य, आपके कांस्टेंट गोल्स होने ही चाहिए, और उन गोल्स को आपको हर जगह अनाउंस भी करना है। तो ये हैं 3 वो कोर कल्चर जिस पर टीम इन्फिनिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुई है। और मैं चाहता हूँ कि इन्फिनिटी का हर मेंबर ये जाने और समझे कि क्या है हमारे 3 कोर कल्चर, और उन कोर कल्चर्स को अपने जीवन में धारण करे। जो भी इन्फिनिटी में नया बंदा साइन अप होता है, मैं चाहता हूँ उनको इन कोर कल्चर्स के बारे में बताया जाए, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से बिल्ड कर सके, ग्रो कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं इन तीनों कोर कल्चर्स को सबको बताने के लिए? अपनी पूरी टीम में इन सबको बताएं। तो नंबर 1 है लगातार DR करना, लगातार डायरेक्ट रेफरल्स करना और दिल से एक नेटवर्कर बन जाना। और इसके बाद नंबर 2 है लगातार पावर ऑफ एसोसिएशन में बने रहना, और उसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है सिस्टम को अटेंड करना हर हफ्ते अपनी पूरी जिंदगी के लिए, और उसमें दूसरा पॉइंट है सभी इवेंट्स और वीकॉन अटेंडेंस, अपनी टीम के सभी इवेंट्स और वीकॉन कम से कम साल में 1 बार। और अगला है बुक्स और DVDs कम से कम 3 से 4 बार। और उससे लास्ट पॉइंट है कैजुअल टाइम अपने अपलाइन के साथ स्पेंड करना, और उस कैजुअल टाइम में चीज़ों को सीखना और उस माइंडसेट को डुप्लीकेट करना। और अब आखिरी कोर कल्चर है लगातार लक्ष्य निर्धारित करना। आपके दिमाग में लगातार आपके गोल होने चाहिए। जब आप उसे अचीव कर लेते हैं तो आपका अगला गोल होना चाहिए। आप इस बिजनेस में बिना गोल के रह ही नहीं सकते, क्योंकि इस बिजनेस में आपको लगातार एनर्जी चाहिए होता है, और वह गोल से ही मिलती है। लगातार लक्ष्य निर्धारण से ही आपको वो एनर्जी मिलती है। तो गाइस, ये है वो 3 कोर कल्चर। पहला है लगातार DR करना, दूसरा है पावर ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा है लक्ष्य निर्धारण। और इन्हीं वजह से टीम इन्फिनिटी आज जो भी बन पाई है, और ये आपके लिए भी संभव है कि आप इन्फिनिटी से भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें और लिमिटलेस बन जाएं। तो इन 3 कोर कल्चर्स को फॉलो करें और लिमिटलेस बन जाएं। थैंक यू और लव यू गाइज।